औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, 30 जून 2024 को जो NTS के थ्रू आज़ाद जम्मू कश्मीर का टेस्ट हुआ है 11 बजे, इस लेक्चर के अंदर उसके सारे MCQs 1 to 100 सारे MCQs को सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट इस पेपर के पार्ट्स अपलोड किए थे, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, तो वो मिस्टेक इस पार्ट के अंदर इस लेक्चर के अंदर रिमूव करेंगे और 100% करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और इसके अंदर जो भी मिस्टेक नज़र आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्टूडेंट, इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का पोर्शन है। MCQs नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द ट्रक हैड डिमोलाइज्ड द बिल्डिंग। तो एक्टिव या पैसिव के अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को पहले ले जाते हैं और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज कर ले जाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो द बिल्डिंग ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। द बिल्डिंग हैड बीन डेमोलाइज्ड बाय द ट्रक। तो इसका स्टूडेंट सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी था और यहाँ पे भी ऑप्शन सी है। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 2 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर वाज स्टिल डैश 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड। देयर वाज स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है। और उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 3 है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मिस्टर बशीर अरेंज्ड अ कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट में चला जाएगा। अ कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज्ड बाय मिस्टर बशीर। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है। स्टूडेंट, आपसे एक गुजारिश ये है कि आप इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। वो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताने हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 4 है। अ सिनोनिम ऑफ स्लेंडर इज़। स्लेंडर का सिनोनिम क्या होगा? स्लेंडर का मतलब होता है लागर या नाजुक। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, स्लाइम का मतलब भी नाजुक होता है। और इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 5 है। एन एंटोनाइम ऑफ मैरीमेंट का एंटोनाइम क्या होगा? मैरीमेंट स्टूडेंट खुशी को कहते हैं और इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा ग्लूम कहते हैं गम को। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 6 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू वांट सक्सीड इफ़ यू विल नॉट ट्राई, शुड ट्राई, डोंट ट्राई, आर ट्राइंग। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है, डोंट ट्राई। ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद MCQs नंबर स्टूडेंट 7 है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। शी विल से मिस आयशा इज़ अ गुड टीचर। तो ये आ जाएगा हमारे पास शी विल से दैट मिस आयशा इज़ अ गुड टीचर, हैड अ गुड टीचर। तो स्टूडेंट इसके अंदर वाज आएगा। शी सेड दैट मिस आयशा वाज अ गुड टीचर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। MCQs नंबर 8 है स्टूडेंट। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। दे सेड वी हैव प्लेड हॉकी टुडे। दे सेड दैट, यहाँ पे आएगा दे सेड दैट। तो ऑप्शन सी को देखें स्टूडेंट। दे सेड दैट दे प्लेड हॉकी दैट डे। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट आएगा दे सेड दैट दे हैड प्लेड हॉकी दैट डे, हॉकी दैट डे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर हमारे पास है 9। इलाज बिद दवा से क्या मुराद है? दवा से इलाज, परहेज से इलाज, ऑपरेशन से इलाज, डॉक्टर से इलाज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, दवा से इलाज। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 10 है। सफाई का मुतज़ाद क्या है? सफाई का उलट हमारे पास कौन? सफाई का मुतज़ाद गंदगी, मौजूदगी, लापरवाही, बदी। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है, गंदगी।
मकबूल का मुतरादिफ स्टूडेंट नहीफ, खटन, मशहूर, आमास। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। मकबूल का जो मुतरादिफ होता है मशहूर होता है। मैदान करबला में सुबह का मंजर किस शायरी सनफ से ताल्लुक़ रखता है? हमद, नात, मरसिया, कसीदा। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट मरसिया है। और इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 13 है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या है? मिज़ा निगारी, अफसाना निगारी, नावल निगारी, ड्रामा निगारी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, मज़ाह निगारी। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 14 है। फ़तह की जमा क्या है? फ़ाते, फ़ाते। और इसी तरह फतूहात। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है। फ़तह की जो जमा है वो फतूहात होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 15 है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, ये शेर किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है? हमद, नात, कसीदा, गज़ल। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, ये हमसे ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 16 है। ज़ईफ़ो नातवानी से क्या मुराद है? ताकत, कमज़ोरी, ताकतवरी, तंदुरुस्ती। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, कमज़ोरी। ज़ईफ़ो नातवानी से मुराद कमज़ोरी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मैथ्स के MCQs हैं। और मैथ के MCQs जो है हमारे पास पहला MCQ 17। फॉर टू रियल नंबर्स वी कैन हैव डैश पॉसिबल चॉइसेस एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। के अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों तो उनकी कितनी पॉसिबल चॉइसेस हैं खसूसियात की रियल नंबर की। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले जो हमने सोल्यूशन किया था तो मैंने ऑप्शन बी को करेक्ट किया था, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट दो नंबर, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पे हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ए ग्रेटर हो सकता है बी से, ए बी से स्मॉलर भी हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट ए बी के इक्वल नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। पहले हमने ऑप्शन बी को करेक्ट किया था, लेकिन इसका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 18 है। MCQs नंबर 18 के अंदर कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज़। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये 0 के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद MCQs नंबर 19 है। एन एंगल मेजरिंग लेस दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड। 90 डिग्री से कम एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 से ग्रेटर हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, और 90 हो तो उसको हम राइट एंगल कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 20 जो है इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था 1.21। तो ये भी पहले लेक्चर में मैंने बताया था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 1.10 करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQs नंबर 21 है स्टूडेंट। डेटा डैश हैव मोर देन वन मोड। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, डेटा कैन हैव मोर देन वन मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट? मोड हमारे पास वो वैल्यू होती है जो किसी सीक्वेंस के अंदर या ग्रुप ऑफ हमारे पास नंबर्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा बार आई हुए हो नंबर, वो नंबर जो किसी सीक्वेंस के अंदर ज़्यादा बार रिपीट हुआ पड़ा हो तो उसको हम मोड कहते हैं। MCQs नंबर 22 है स्टूडेंट। x पावर 3 = 729, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो पहले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट ये मिस्टेक हुई थी हमसे, तो इसका सही ऑप्शन जो है x इक्वल आ जाएगा 9 के। तो पहले जो पार्ट्स थे उसके अंदर मैंने ए को करेक्ट किया था, ए नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी पे आप टिक लगा दें। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 23 है। 6.920920 इज़ डैश नंबर। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 24 है। द एंगल बिटवीन द लाइन y = x एंड y = -x। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट है, 180 डिग्री। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, y = x मीन्स कि एक ऐसे लाइन है, और y = -x एक दूसरी लाइन है जो इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। ये चीज़ पहले भी मैंने समझाई थी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है।
MCQs नंबर 25 है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट असेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो ये हमारे पास प्रोटीन होती है स्टूडेंट। प्रोटीन जो है ये बॉडी ग्रोथ और न्यू सेल की फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होती है, ठीक है, ये ज़रूरी होती है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज़, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट होता है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 27 को देखते हैं। MCQs नंबर 27 के अंदर कह रहे हैं कि द गैस यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ चिप्स इज़, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा गैस यूज़ होता है, तो नाइट्रोजन होता है स्टूडेंट। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अर्गान भी होता है, तो स्टूडेंट ये होता है, थोड़ी मिकदार में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो गैस यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन को किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव किया जा सके। MCQs नंबर 28 है द a piece of metal becomes hot when it lies in the sun through कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, रेडिएशन। MCQs नंबर 29 है स्टूडेंट, वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कोएलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज। इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी था, और अब भी ऑप्शन बी है। उसके बाद MCQs नंबर 30 है द फूड विद वेरी हाई एनर्जी सोर्स आर। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती है स्टूडेंट, जिसके अंदर एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। उसके बाद MCQs नंबर 31 है व्हेन हाइड्रोजन फिल्ड बैलून हाई इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका राइज हाई इन द एटमॉस्फेयर इट विल एक्सपेंड। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट, और पहले लेक्चर के अंदर मैंने इसको जो है ऑप्शन सी करेक्ट किया था, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। MCQs नंबर 32 है स्टूडेंट, विच विटामिन इज़ फार्म्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द स्किन। विटामिन ए, विटामिन सी, बी, डी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है स्टूडेंट। ऑप्शन विटामिन डी जो है ये फार्म होती है सनलाइट की मौजूदगी में। उसके बाद पेडागॉजी के MCQs स्टूडेंट, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड एम्फसाइजेज द डायरेक्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसमिशन मेथड है, ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, और इसके बाद कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। स्टूडेंट ये ऑप्शन मैंने सी करेक्ट किया था, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी कर लेते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 34 है, विच टेक्निक इज़ इफेक्टिव फॉर टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट रोल प्लेइंग है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद विच इंस्ट्रक्शनल मेथड फोकसेस ऑन टीचिंग इंग्लिश थ्रू रिपीटेटिव ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 36 है, which instructional method emphasizes direct interaction between teacher and student, often using the target language exclusively। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद MCQs नंबर 37 है, which instructional method encourages real life communication and interaction in English। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन डी है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 38 है, विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है। उसके बाद MCQs नंबर 39 है, विच टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग स्टूडेंट विद वेरिंग एबिलिटीज़ टू वर्क टुगेदर ऑन अ कॉमन टास्क। तो ये हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग होती है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 40 है स्टूडेंट, विच टीचिंग स्ट्रेटजी एम्फसाइजेज द यूज़ ऑफ ओपन एंड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट लेड इंक्वायरी। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। MCQs नंबर 41 को देखें स्टूडेंट, विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन प्रेजेंटिंग कंटेंट थ्रू स्टोरी टेलिंग, एनालॉग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 42 है, विच टीचिंग स्किल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन
अकॉर्डिंगली। क्लासरूम मैनेजमेंट, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका सही ऑप्शन सी है स्टूडेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद MCQs नंबर 43 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑथेंटिक असेसमेंट टेस्ट टास्क। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है, मल्टीपल चॉइस। MCQs नंबर 44 स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल हमारे पास ये ऑप्शन सी है, वीकली क्विजेस। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी है। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 45 है हमारे पास। 45 के अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई क्वालिटी असेसमेंट आइटम। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस जो है, चॉइस टेस्ट, ये हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है? टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल इन एजुकेशन। तो इसका हमारे पास ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट था स्टूडेंट। MCQ नंबर 49 है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का क्या पर्पस होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट करेक्ट है, टू इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड टॉपिक्स आर कवर्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है स्टूडेंट। उसके बाद MCQs नंबर स्टूडेंट हमारे पास 50 है। विच ICT टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर्स इन द क्लासरूम। तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग असेसमेंट इन लेसन प्लान। तो स्टूडेंट इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 52 है। विच कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान आउटलाइंस व्हाट द टीचर विल डू ड्यूरिंग द लेसन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, क्लोजर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। MCQs नंबर हमारे पास 53 है स्टूडेंट, और ये क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ स्कूलिंग और कॉलेजिएट लाइफ बट फेल आउटसाइड ऑफ रेगुलर कैरिकुलम। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट। उसके बाद MCQ नंबर 54 है। द थीम ऑफ ऑल राउंडनेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज़ बेटर अचीव्ड इन दे थिएटर। जो है इसका सही ऑप्शन है। 56 MCQs है। द हाइडन मोटिव बिहाइंड को करिकुलम एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका स्टूडेंट। MCQ नंबर 57 है स्टूडेंट। फॉर एनहांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स टीचर में अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। डिबेट, कंपटीशन, क्रिकेट मैच, स्टडी ट्रिप ऑफ म्यूजियम, कम्युनिटी वर्क। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, कम्युनिटी वर्क। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर हमारे पास 58 है। द डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, साइंस फेयर, एथलेटिक्स, स्पीच, ऐसे, राइटिंग कंपटीशन। तो इसका सही ऑप्शन 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 नंबर हमारे पास डी है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 59 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ को करिकुलर एक्टिविटी इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है? क्लासरूम टेस्ट, होमवर्क, मॉर्निंग असेंबली, इंटरवल। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है, मॉर्निंग असेंबली जो है ये को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। MCQ नंबर 60 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ को करिकुलर एक्टिविटी। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ये को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, हिस्सा नहीं होती। उसके बाद MCQ नंबर 61 है। को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट लर्न डैश एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, इंटीग्रेटेड। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 62 है। 62 के अंदर कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एन एकेडमिक को करिकुलम एक्टिविटी इज़ ऑप्शन ए, पोएम्स कंपटीशन। MCQ नंबर 63 है। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी द रोल ऑफ टीचर शुड बी फैसिलिटेटर होना चाहिए, इसका ऑप्शन
डी करेक्ट है। उसके बाद MCQs नंबर 64 है। 64 MCQs को देखें। स्टूडेंट द एक्टिविटी दैट मे बी अरेंज फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज, इसका सही ऑप्शन बी है, सोशल सर्विस। उसके बाद MCQs नंबर 65 है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्कूल शुड प्रमोट कोऑपरेशन, तो इसका सही ऑप्शन डी है स्टूडेंट, कोऑपरेशन जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQs नंबर 66 है। Health of the human being is strongly connected with physical activities. Therefore, sports and games are the essential part of school curriculum. तो इसका सही ऑप्शन बी है स्टूडेंट। 67 MCQs है। The instructional material more desirable for ECE classroom is, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑडियो विजुअल एड। MCQs number 68 है। Which one of the following is the most appropriate style for classroom management and most closely corresponds to the appropriate student behavior? तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है अथॉरिटेटिव स्टाइल, ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs नंबर 69 है। Which of the following is the best strategy to measure disruptive behaviors more effectively in class? तो इसका सही ऑप्शन बी है, नॉन वर्बल क्लॉज। उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 70 है। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू टेल स्टूडेंट अबाउट द रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस फॉर बेटर क्लास रूम मैनेजमेंट, तो इसका स्टूडेंट सही ऑप्शन ए है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। MCQ नंबर 71 को देखते हैं स्टूडेंट। Which one of the following sets reflects most appropriate student behavior as an outcome of the better classroom management? तो इसका सही ऑप्शन ए है, अटेंटिव, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली। उसके बाद MCQs नंबर 72 है। पिन ड्रॉप साइलेंस इज द डैश मोशन ऑफ बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ट्रेडिशनल है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 73 है। 73 MCQs फाइनेंशियल ईयर इज पाकिस्तान बिगिनस ऑन 1 जुलाई, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 74 जो है, इन पीपल्स अटेंडेंस रजिस्टर विच ऑर्डर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी प्रेफरेबली फॉलोड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एडमिशन ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन सी मैंने किया था कि एडमिशन ऑर्डर के तहत होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत होता है, तो इसको ऑप्शन ए कर दें, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर दें। MCQ नंबर 75 है स्टूडेंट। द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द स्कूल इज़ केप्ट इन एडमिशन रजिस्टर, लॉग बुक, कैश बुक, फ्री कलेक्शन रजिस्टर, तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है। पिछले जो पार्ट्स थे उनके अंदर गलती से मैंने इसको बी कर दिया था, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। उसके बाद स्टूडेंट MCQ नंबर 76 है। द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विच फर्निशेस मटेरियल फॉर अ हिस्ट्री ऑफ स्कूल इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास लॉग बुक होती है स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन बी है। उसके बाद MCQ नंबर 77 है। द रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल लाइफ ऑफ एनी एम्प्लॉय इज़ स्टेटेड इन, ये सर्विस बुक के अंदर होती है, इसका सही ऑप्शन डी है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज के MCQs हैं स्टूडेंट। MCQs नंबर 78 है। हु वन नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2019, तो इसका सही ऑप्शन बी है, पीटर हैंडिक जो है इसने नोबल प्राइज़ रिसीव किया था 2019 के अंदर। उसके बाद MCQs नंबर 79 है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020, आर्मी चीफ कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर टू, तो इसका टेन्योर टू 3 ईयर, तो इसका सही ऑप्शन डी है स्टूडेंट। उसके बाद MCQs नंबर 80 है। मलकंड पास कनेक्ट्स पेशावर टू चित्राल, इसका सही ऑप्शन सी है। उसके बाद MCQs नंबर 81 है स्टूडेंट। द प्रिंसिपल मिनरल प्रोड्यूस इन पाकिस्तान इज़, तो पहले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने इसको नेचुरल गैस किया था, लेकिन नेचुरल गैस इसका सही नहीं है, इसका सही ऑप्शन बी है, कोयल जो है ये मिनरल प्रिंसिपल मिनरल प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान के अंदर, मिनरल है जो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद MCQs नंबर 82 है। इन साउथ एशिया विच कंट्री हैड द हाईएस्ट GDP इन 2019, तो इसका सही ऑप्शन बी है स्टूडेंट, इंडिया। MCQs नंबर 83 है। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसका सही ऑप्शन डी है, काजी फैज़ ईसा।
MCQs नंबर 84 है स्टूडेंट, विच इज़ द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मरी, इसका सही ऑप्शन बी है। MCQs नंबर 85 को देखें, 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज वन बाई, इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन ए है, फ्रांस ने इसको 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। MCQs नंबर 86 देखें, विच वन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज की स्टूडेंट हाईएस्ट जो पीक है वो है नागा पर्वत, तो इसका सही ऑप्शन सी है। पहले MCQs के अंदर हमने इसको गलत किया था स्टूडेंट, इसको सही ऑप्शन बी किया था हमने, K2, तो K2 नहीं है। MCQs नंबर 87 है, द बिगेस्ट अर्थ फिल डैम इन वर्ल्ड इज़ तरबेला, तो इसका सही ऑप्शन ए है स्टूडेंट। और इसके बाद कश्मीर अफेयर्स से रिलेटेड MCQs हैं, हु वाज शबाबुद्दीन, तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन सी है, द थर्ड किंग ऑफ द मुस्लिम पीरियड, इसका सही ऑप्शन सी है। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर हमारे पास 89 है, हु वाज द फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ कश्मीर, तो इसका सही ऑप्शन सी है स्टूडेंट। और MCQs नंबर 90 है, वेयर प्रीशियस स्टोन रुबी इज़ फाउंड इन आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो इसका सही ऑप्शन डी है, डिस्ट्रिक्ट नीलम के अंदर ये पाया जाता है। और MCQs नंबर स्टूडेंट 91 है, वैन मुजफ्फराबाद वाज मेड द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, स्टूडेंट इसका पहले हमने ऑप्शन ए करेक्ट किया था, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, इसका सही ऑप्शन सी है। उसके बाद MCQs नंबर 92 है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन बी है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुछ दोस्त 20 का कह रहे हैं, तो 20 नहीं है स्टूडेंट, 22 है। इसके बाद MCQs नंबर 93 है, विच एरिया इज आल्सो कॉल्ड बाबुल इस्लाम, बाबुल इस्लाम किस एरिया को कहते हैं? तो ये सिंध को कहते हैं स्टूडेंट, सिंध को जो है, सिंध के एरिया को बाबुल इस्लाम कहते हैं। MCQs नंबर 94 है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर जो है स्टूडेंट ये हमारे पास इंडस रिवर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और पहले ऑप्शन के अंदर हमने जहलम रिवर को किया था, जो कि गलत था। MCQs नंबर स्टूडेंट 95 को देखें, द सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमंग प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका सही ऑप्शन डी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास MCQs नंबर 96 है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द डे व्हेन द फर्स्ट हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम, हु सेड दीज वर्ड्स, तो ये ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, क़ायद आज़म ने कहा। इसके बाद स्टूडेंट इस्लामियात के MCQs हैं, जन्नत के दरवाज़ों में से एक का नाम डैश है जिससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे, तो इसका सही ऑप्शन डी है, बाबुर रैयान, रोज़ादार जो हैं वो बाबुर रैयान से दाखिल होंगे। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 98 है, कुरान मजीद का एक नाम अल फुरकान है जिसके मानी डैश हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी है, हक़ को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। MCQs नंबर 99 है, अतयब का क्या मानी है, तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट ऑप्शन सी है, पाक। इसके बाद MCQs नंबर 100 को देखें, तौहीद की ज़िद क्या है, तौहीद की ज़िद स्टूडेंट हमारे पास शिर्क है, तो इसका सही ऑप्शन डी है। स्टूडेंट ये हमारे पास ओवरऑल पेपर था, 100 के 100 MCQs हमने सॉल्व किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से 100 में से 100% सही MCQs हमने सॉल्व किए हैं। फिर भी आपको कोई मिस्टेक हो, आपको कोई ऑप्शन रॉन्ग लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर उसको हम इंशाल्लाह करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। इस किस्म के मज़ीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह स्टूडेंट जल्द ही हम दोबारा NTS की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ईटा की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी हमसे जितना भी हो सकेगा हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए काम करेंगे, लेक्चर अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।